तमोगुण से विपत्ति। जिस साधक में तमोगुण की प्रधानता रहती है उसे दो प्रकार की विपत्ति में फंसने की संभावना रहती है। सबसे पहले साधक के हृदय में उठता है कि मैं दुर्बल, पापी, घृणित, अज्ञानी, अकर्मण्य हूँ। जिस किसी को मैं देखता हूँ सभी मुझसे ऊंचे दिखाई देते हैं। मैं सबसे नीच हूँ। भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं। भगवान मुझे अपनी शरण में लेकर क्या करेंगे? मानो ईश्वर की शक्ति परिमित है और अवस्था विशेष के ऊपर निर्भर करती है और वह उक्ति मिथ्या है कि वह गूंगे को बोलने की शक्ति प्रदान कर सकता है और लूले को चलने की शक्ति दे सकता है। दूसरे, यदि साधक को थोड़ी बहुत शांति मिल गई तब उसी का आनंद उपभोग कर वह मन में सोचने लगता है कि चलो सारा प्रपंच दूर हुआ, मुझे शांति मिल गई। इस प्रकार कहकर सब प्रकार के कर्मों से मुंह मोड़कर आनंद करने लग जाता है। साधक को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह भी परब्रह्म का अंश है और आदि शक्ति उसके हृदय में अब स्थान करके उसका संचालन करती है। सर्वशक्तिमान भगवान की लीला तरह तरह की होती है। किसी एक लीला के परवश होकर साधक को उदासीन होकर बैठे रहना सदा अनुचित है। वह जो कुछ करता है सब उसकी आनंद लीला है। उसे उत्पात या और कुछ समझाना सर्वथा भूल है। पर जब तक किसी तरह का अहंकार विद्यमान रहता है तब तक इस तरह की धारणा का उत्पन्न होना संभव नहीं है। कर्म बंधन के काटे जाने पर भी हमें तो कर्म करना ही होगा। अखंड ज्योति, नवंबर सन 1945, पृष्ठ संख्या 18। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।